तो क्या आयुर्वेद में जैसे इतने मरीज ठीक हो? आयुर्वेद में इसका 15 दिनों में रिजल्ट आया। ये बच्चों में भी होने लगता है, शाम के दिनों में होने लगता है। खा लिया टॉयलेट चले गए, जहाँ दिन में 4-5 बार उनको जाना पड़ता है, सुबह एक ही बार में पेट साफ नहीं हो रहा कुछ लोग। फिर कोई डर की कॉल आ गई, कोई जिससे हम बहुत जुड़े हुए हैं उसका इमीडिएटली फ़ोन आ गया, या उसका फ़ोन नहीं लग रहा। तो इन चीज़ों से होता है जे बार बार पेट में गड़बड़ होना। दूध नहीं लिया जा सकता क्योंकि बैक्टीरिया है, नॉनवेज नहीं खा सकते हम। दर्द हो रहा है, गैस बन गई, पेट भारी हो गया और जाएंगे टॉयलेट में, टॉयलेट आएगी। फिर कुछ खाएंगे क्योंकि पच नहीं रहा, हाजमा दुरुस्त नहीं रहा। भाई आयुर्वेद में ना पेट के बारे में काफी चर्चा हुई है जी, कि अगर आपका पेट ठीक है, पेट तंदुरुस्त है, तो आपका जीवन तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। बिल्कुल। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि खाना खा लिया, तुरंत हाजत होती है, उनको तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है, जब प्रॉपर पचता नहीं है भोजन। जो आप हमेशा अपनी वीडियो में बात करते हो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु जी, का निर्माण प्रॉपर नहीं हो पा रहा। खासकर जो इन्फेक्शन है पेट की, वो रहती है। खा लिया टॉयलेट चले गए, जहाँ दिन में 4-5 बार उनको जाना पड़ता है, सुबह एक ही बार में पेट साफ नहीं हो रहा कुछ लोगों का। देखो ऐसा है आचार्य जी, इस रोग के कई प्रकार हो सकते हैं। जी। पहला जो आपने बोला है कि खाना खाना और तुरंत टॉयलेट के लिए जाना, तो उनको लगता है पेट में प्रॉब्लम आ गई, दर्द हो रहा है, गैस बन गई, पेट भारी हो गया और जाएंगे टॉयलेट में, टॉयलेट आएगी। फिर कुछ खाएंगे क्योंकि पच नहीं रहा, हाजमा दुरुस्त नहीं रहा। देखो ये प्रॉब्लम है आंतों की। आई कहाँ से है? लिवर से। अच्छा, लिवर से आती है आंत की प्रॉब्लम? आंत की प्रॉब्लम है और जठराग्नि के मंद होने से पैदा होती है। अच्छा, जो आयुर्वेद में मंदाग्नि की चर्चा हुई। मंदाग्नि की चर्चा होती है। तो देखो इसमें 3 ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए हमारे, जठराग्नि, लिवर और आंतों का रोग है जी। रोग आंतों का ही है, लेकिन इन्वॉल्व दूसरे 2 ऑर्गन हो गए हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? जठराग्नि से। जठराग्नि से शुरुआत हाँ, होती है जी। तो एक तो हो जाता है इसमें अतिसार। अति मैंने बहुत ज्यादा, बहुतात जी। बहुतात हो जाना, किसी भी चीज की अति हो जाना। सार का मतलब है बहना, सार। अतिसार मतलब हमारा जो मल है, अति हो जाना उसकी, बार बार लूज मोशन होना, कुछ भी खाने के बाद टॉयलेट के लिए जाना, वो काम हो जाता है क्योंकि हमारे अंदर विशेष पाक है जो जो हम खा रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, पाक नहीं होता। पाक नहीं हो पा रहा। पाक को थोड़ा सरल करके समझाइए। पाक को देखो, जैसे हमने काफी चीजें खाई, सैलेड खाया, कोई मटर खाए, कोई पीनट्स खाए, कुछ ऐसी चीजें खाई जो सॉलिड फॉर्म में अंदर चली गई। कई लोगों की शिकायत होती है कि जैसा खा रहे हैं बीज निकलते हैं मल में, मल के द्वारा बीज ऐसे एज इट इज निकलने लगते हैं। मटर खाएंगे वो निकलेगा, कुछ और हरी सब्जियां खाएंगे वो ऐसे ही निकलती हैं। ये खास करके अतिसार में होता है। ये अतिसार में भी होता है और हमारी जो आंतें हैं और जठराग्नि कमजोर है क्योंकि उसको पचा नहीं पा रही, उसका पाक नहीं हो रहा, जी। पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं। पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं रही। तो वो क्या होता है, जो हमारा खुराकी तत्व है एज इट इज आंतों में चले गए। आंतों का काम नहीं है पचाना, आंतों का काम है मल को फोकट, मल को बाहर निकालना, और उसका जो मूत्र बनना है वो हमारा मूत्र के द्वार से जाएगा, मल बनेगा वो मल द्वार से जाएगा। ये काम है आंतों का। तो जब जठराग्नि डाउन हो चुकी है हमारी, जैसे हम बाहर भोजन पकाते हैं ऐसे ही अंदर भगवान ने बड़ी एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, जठराग्नि, वो पाक करती है उस भोजन को। जैसे हम बाहर चूल्हे पे पकाते हैं, तो भोजन उसका बनाते किट्ट हैं। भाग होता है, उसका तोड़ फोड़ होकर फिर वो पचता है हमारी, मतलब आंतों में चला जाता है वेस्टेज फिर। तो जब वो नहीं पका और आंतों का जोर लगने लगता है, शुरू शुरू में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, तो जब जोर लगने लगता है तो आंतें एक दिन कमजोर होने लगती हैं, तो हमें हो जाती है संग्रहणी। संग्रहणी नाम का रोग आता है आयुर्वेद में, वो हो जाता है, उसको अतिसार भी बोला गया है। इन्फेक्शन होने लगती है बार बार।
ये 2-3 चीज़ों से हो जाती है कई बार, जैसे कई बार तेज़ बुखार रहा काफ़ी दिन, या टाइफाइड रहा लंबे समय तक, क्योंकि वो भी आंतों में एक बैक्टीरिया हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो ऐसे इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण इसमें सबसे बड़ा है, जब जो लोग दाँतों का काम आंतों से लेते हैं, भोजन को चबाकर नहीं खाते। अच्छा, मतलब चबाकर खाना चाहिए। चबाकर लिक्विड फॉर्म में अंदर जब जाएगा, खास करके जिसको रोग लग चुका है, वो तो विशेष ध्यान देगा इसके ऊपर। जी, जिसको संगृहणी का रोग जिसको है, जहाँ संगृहणी का अतिसार रोग है। है, जहाँ अतिसार है, जहाँ रक्त अतिसार, इसकी और भी 2-3 फॉर्म है। पहले हम इस पे बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा-सा उसमें बता देता हूँ। रक्त अतिसार हो गया, उसके बाद आईबीएस, हाँ, वैसे इरिटेबल मैं बाउल इसी पे आने सिंड्रोम। वाला था। जी। जो आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्या आयुर्वेद का जो संगृहणी रोग है, वो सेम है? खास करके आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में ज्यादातर वैद्य लोग इसको सिमिलर मान लेते देखो, यहाँ काम करेगा वैद्य का दिमाग, उसमें कितनी क्षमता है, हैं। क्योंकि इसमें तीक्ष्ण बहुत, बुद्धि से काम लेना। हाँ, इसमें बहुत बारीक एक परत है आईबीएस और संगृहणी में, अच्छा, डिफरेंट है इसमें। डिफरेंट है। आईबीएस का पेशेंट है, उसको क्या होगा, अचानक वो बैठा है, कोई फ़ोन कॉल आ गई, जहाँ उसको जाना है 20-50 किलोमीटर, तो उसको पेट में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। वो जाएगा कि मैं टॉयलेट जाऊँगा, फिर जाऊँगा काम। अच्छा, यहाँ से शुरू हो जाता है ये। और अच्छा, ये फिर तो फिर उस दिमाग से जुड़ा हुआ है। दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो फिर उसे लगता है कि ऑफ़िस में जाना और है। क्या लक्षण है? आईबीएस के सारे लक्षण बताओ हाँ, पहले। आईबीएस के मैं बता रहा हूँ। फ़ोन कॉल पे आ गया, कोई डर की कॉल आ गई, कोई जिससे हम बहुत जुड़े हुए हैं, उसका इमीडिएटली फ़ोन आ गया, जहाँ उसका फ़ोन नहीं लग रहा, अच्छा। जहाँ हमें कोई डर है। तो इन चीज़ों से होता है ये बार-बार पेट में गड़बड़ होना। एक हो जाता है, जैसे हम लंबा समय ये प्रॉब्लम रहे हमें, तो हम सोचते हैं, पहले हम अगर जाना है कहीं भी, कोई प्रोग्राम में जाना है, मैरिज में जाना है, किसी पार्टी में, कहीं भी जाना है, कोई भी काम के लिए, या हमारे ऑफ़िस के काम के लिए रूटीन से हटकर हमको जाना है, तो हम यहाँ नक्शा बनाएँगे। अच्छा, मरीज पहले अपने सोचता आप है, सोचता मरीज है कि मैं सोचता है ऐसा। जहाँ से चलूँगा वहाँ रुकूँगा, वहाँ मैं टॉयलेट जाऊँगा, फिर आगे चला जाऊँगा अगर मुझे जाना पड़ा। ऐसे तो प्लान ऐसा करते हैं। ऐसा प्लान होने लगता है ऑटोमेटिकली। बड़ा भयानक रोग हो जाता है ये, बड़ी दिक्कत आ जाती है लोगों को, और वो कोई काम नहीं, वो फिर काम को टालते हैं कि नहीं यार कल जाएँगे, फिर जाएँगे। जब ये रोग अति हो जाती है इसकी, तो बड़ी दिक्कत आने लगती है उनको। तो वो ऑफ़िस में नहीं जा पाते, वहाँ भी उन्हें थोड़ा-सा काम हुआ, कोई अचानक से आ गया, कोई चेकिंग होगी, तब उनके पेट में गड़बड़ हो जाएगी। या किसी तो बॉस का धीरे-धीरे, फोन आ गया। धीरे-धीरे, हाँ, जब बॉस का फ़ोन आ गया, जब कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, जब बच्चों में भी होने लगता है, एग्ज़ाम के दिनों में होने लगता है, तभी आपने देखा होगा, अब तो मुझे पता नहीं है, मतलब पहले माताएँ बच्चे को थोड़ा-सा दही खिलाती थी, फिर भेजती थी। हाँ, पेपर के दिन पहला हाँ, पेपर हाँ। होता था तो तो दही दही चावल दही, ऐसा कुछ। चावल हाँ। ऐसा चीज़ें दे देती थी खाने के लिए, ताकि पेट में गड़बड़ ना हो। आज भी आप देखेंगे, अगर आप ये दही तो बड़ा खाएँगे, साइंटिफिक बात है और साइंटिफिक सरल हमारी सहजता में थी हमारे सहजता में जीवन था, में। हमारे घर में था, हमारी रसोई में था। मतलब ऐसा होता है, हमारा यहाँ से ना पेट का कनेक्शन है, गट और माइंड सेम है अच्छा हमारा। भैया जी, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। जी, जो भी मरीज हमारे क्लिनिक पे आते हैं, जी, जी, कोई 10 साल से दवाई खा रहा है, कोई 15 साल से खा रहा है, किसी को 5 साल से ये रोग है जो आप बता रहे हो। आईबीएस और संगृहणी दोनों अलग अलग हैं, जी। लेकिन बहुत पेशेंट आते हैं इसके। तो वो तो कहते हैं कि हमारा डॉक्टर कहता है कि आपकी जो दवा चल रही है ये जिंदगी भर के लिए चलेगी जी। और कोई भी संभावना नहीं है कि इसको छोड़ा जा सके। देखो, हाँ, बहुत लोग आते हैं, कोई 10 साल से खा रहा था, कोई 20 साल से खा रहा था, किसी को बोला कि लाइफ आयुर्वेद टाइम में खाने। जैसे इतने मरीज ठीक हो गए। आयुर्वेद में इसका 15 दिनों में रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, 15 दिनों में महसूस होगा कि मैं ठीक महसूस हो रहा नहीं, हूँ। काफ़ी ठीक हो जाएगा। जैसे हम तो पहले घर में ही बता देते हैं कुछ चीज़ें। घरेलू उपचार, हाँ। घरेलू उपचार है, आप तक्कर ले सकते हैं, मट्ठा जिसे बोलते हैं। उसमें जीरे का पाउडर, 100 ग्राम जीरा ले लो, 5 ग्राम अच्छी हींग, दोनों को हल्का भूनना है 1 मिनट के लिए, लो ठीक फ्लेम है, पे। जीरे को लो फ्लेम पे उसका भून। पाउडर बना लिया, हींग को भून लिया, 5 ग्राम हींग, 100 ग्राम जीरा, उनको मिक्स करके पाउडर बनाकर रख लो। मट्ठा में डालो 1 चम्मच पूरा भरकर 1 गिलास में। वो पियो दिन में 1 या 2 बार। वो पीना है
शाम के 3 बजे से पहले-पहले। अच्छा, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, ये आईबीएस वालों के लिए है ये जाँच? सभी जिसको भी अतिसार है, अच्छा, चाहे जिसको वो भी पेट की आईबीएस है, प्रॉब्लम। चाहे वो अतिसार है या वो रक्त अतिसार है, तीनों के लिए ये एक ही चीज़ है। और दूसरा है बेल का प्रयोग हम कर सकते हैं। बेल का मुरब्बा आता है, बेल को पाउडर फॉर्म में लाकर उसमें हम थोड़ा-सा सौंठ का चूर्ण मिला लें, जैसे 100 ग्राम बेल का पाउडर हो गया, 10 ग्राम सौंठ का पाउडर हो गया। दोनों चीज़ों को मिक्स करके 1 छोटा चम्मच उसका हम ले सकते हैं। ये चीज़ें इसमें बहुत काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं। इसको हम घरेलू उपचार से शुरू कर सकते हैं और इसके लिए परहेज़ है। हाँ, पथ्य परहेज़ पे मैं आने वाला था, इस पे। जी, तो वो दूध है जो, दूध नहीं लिया जा सकता इसमें क्योंकि बैक्टीरिया है। मांस, मिट्टी ये चीज़ें नहीं खानी, नॉन-वेज नहीं खा सकते हम लोग। चावल खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस खा सकते हैं इसमें। अच्छा, फ्राइड नहीं खाने, फ्राइड बॉइल्ड नहीं, खाने। बॉइल्ड खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं और हल्की चीज़ें फ्रूट्स में इसमें आम लोग पे पपाया बताया जाता है। पपाया इसमें निषेध है, अच्छा, पपीता वो नहीं क्यों? खाना। वो आंतों को कमज़ोर करने लगता है क्योंकि एक तो उसमें है दूषित है, पकाने की विधि है जो अच्छी नहीं है आज के समय में। ऑर्गेनिक मिल जाए थोड़ा बहुत ले सकते हैं लेकिन निषेध है। अमरूद इसमें नहीं खाना, जामुन खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं ऑर्गेनिक अगर मिले हमें। इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। बॉइल्ड जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको बॉयल करके, सैलेड इसमें नहीं खाना, खीरा नहीं खाना, अच्छा, खीरा नहीं खाना खीरा नहीं। चाहिए। प्याज इसमें थोड़ा बहुत ले सकते हैं हम। जो चीज़ें जठराग्नि को प्रज्वलित करें, वो इसमें हम ले सकते अच्छा, हैं। ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन? मिर्च मसाले बिल्कुल कम करने होंगे, बाहर का भोजन कम करना होगा, छिलके वाली दालें हैं वो कम, चने हैं वो कम करने होंगे। किसी प्रकार के चने नहीं खाने, राजमा नहीं खाने इसमें। हुँ, हुँ, हुँ। ये चीज़ों का ऐसे परहेज़। परहेज़ रखने होंगे। जी। तो मतलब इसमें एक और बात बताइए आप कि आप बता रहे थे कि ये जो संग्रहणी है, ये कितने किस्म की है? देखो ये मूल रूप से 6 प्रकार की होती है। जैसे एक तो वात, पित्त, कफ तीनों ये हो गए। फिर ये मिश्रित हो जाते हैं दोष कि वात के साथ कफ है, वात के साथ पित्त है। वो सारी चीज़ें मिश्रित हो जाती हैं। चलो फिर ऐसा है वैद जी, इस पे तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा-चौड़ा हम बातचीत करेंगे। 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन जितनी बात हमने की है मुझे लग रहा है कि दर्शकों के बहुत काम आएगी और उनको रिलीफ भी मिलेगी जो आपने घरेलू उपचार बताए हैं, अगर उनको अपनाएँगे। हाँ, अगर किसी को नहीं राहत मिल रही है तो वो क्लिनिक पे आके इसका हाँ, उपचार भी चेकअप करवा करवा सकते हैं। सकते हैं, हाँ कोई जी, हाँ दिक्कत जी। नहीं है। लें आज्ञा फिर। जी। धन्यवाद।